बात करेंगे सर्कुलर परमुटेशंस की। सर्कुलर परमुटेशन होता क्या है, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब ये हो गया कि एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर एक सर्कुलर टेबल रखी है, ठीक है। उसके अंदर आपको कुछ लोगों को बिठाना है सर्कुलर वे में, ठीक है। सर्कुलर है टेबल तो सर्कुलर ही बिठाओगे भाई, है ना, वहां रेक्टेंगल तो बिठाओगे नहीं। तो अब आपको सर्कुलर वे में उनको बिठाना है, तो उनके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने जब नॉर्मली देखा था कि अगर हमारे पास एन डिफरेंट चीजें होती थी तो उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो फैक्टोरियल एन होते हैं, ठीक है। सर्किल के केस में थोड़ा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है, वहां पे फैक्टोरियल n-1 होता है, मतलब एक कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने वाली बात है। जब आप सर्कुलर रूम में, मान लीजिए अभी रूम खाली है आपका, ठीक है। अब आपको वहां पे मान लीजिए 10 बच्चों को बिठाना है सर्कुलर वे में, अभी रूम खाली है, गेट के बाहर रूम बंद है, गेट के बाहर बैठे हुए हैं, सब खड़े हैं। अब आपने क्या किया, एक बच्चे को अंदर भेज दिया, ठीक है। अब वो बच्चा जब एंटर मारा तो उसको दिख रहा 10 की 10 सीटें खाली हैं जी, वो जाके बैठ गया, ठीक है। अब जैसे ही वो बैठा, बाकी के जो बच्चा एंटर होगा नेक्स्ट, उसको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वो उसके लिए वो रेफरेंस पॉइंट हो गया कि अच्छा मैं इसके लेफ्ट बैठूं कि राइट बैठूं कि कहां बैठूं, है ना। तो उसको उसको देख के वो आराम से सोच सकता है कि अच्छा मैं इसके हिसाब से, मैं इससे मेरी लड़ाई है, मैं इससे दूर बैठूंगा जी, ये मेरा पक्का दोस्त है, मैं इसके बगल में बैठूंगा जी, है ना। ऐसा सोच सकते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। तो पहले बच्चे के लिए दिक्कत है, उसके बाद तो पूरा खुला आसमान है, कहीं बैठ लो जी। बाकी के बच्चों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया तो एक कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए जब सर्कुलर परमुटेशन होती है तो वहां पे जो आंसर आता है डिफरेंट कितने आप बनेंगे, तो वो फैक्टोरियल n-1 हो जाता है। आई बात समझ में, इसको आप नोट कर लें। ways to arrange n different things taken all at a time on a circle is factorial n-1। तो बस लाइन में अरेंजमेंट और सर्किल में अरेंजमेंट बस यही है। लाइन में अगर n चीजें हैं तो फैक्टोरियल n आंसर आता है, अगर सर्किल है तो एक कम करके उसका फैक्टोरियल कर दो तो वो आपका आंसर आता है। अब देखो, वेज टू परम्यूट एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम ऑन अ सर्किल बात हो रही है ना, आर एट ए टाइम, यहाँ पे और लिख लो ऑन अ सर्किल। वैसे तो हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको ज्यादा समझ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी कभी नोट करने में आपको लगे नहीं साहब सर्किल तो था नहीं, सर ने ऐसे लिखा होगा, ठीक है, तो सर्किल की बात हो रही है। एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, तो क्या होना चाहिए, लॉजिकली समझ लें भाई। सबसे पहले तो आप एन में से आर को सेलेक्ट करोगे, एन सी आर वेज में, ठीक है। अब आपने आर बच्चे सेलेक्ट कर लिए एन में से, अब उनको सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, तो आर भर बचे तो r-1 से आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इंटू r-1, तो ये आपका होगा, ठीक है। क्लियर है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले आपने n में से r बच्चों को सेलेक्ट किया, फिर उन r सेलेक्टेड बच्चों को जाके एक सर्कुलर टेबल पे बिठा दिया, तो सर्कुलर टेबल में बिठाने के केस में क्या होता है, एक कम हो जाता है, तो इसलिए r-1 का फैक्टोरियल आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 अमेरिकन and 7 Indians can be seated on a round table so that no two Indians are together। मतलब ऐसा करना है कि इंडियंस इकट्ठे ना आए, इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिकन के बीच में बिठा डालो उनको, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो सोचो जरा क्या करोगे, अब करना क्या है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई आप पहले तो 7 अमेरिकन को बिठा डालो, ठीक है। तो 7 अमेरिकन को बिठाने का तरीका क्या है, एक कम करके फैक्टोरियल लिख देते हैं, है ना, तो फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज यहां पे एक और डिफरेंस आएगा। अब अगर आपके पास लाइन में
6 चीजें होती थी तो वो एक एक्स्ट्रा गैप देते थे, यानी कि गैप एक एक्स्ट्रा बढ़ के आता था, ठीक है। लेकिन जब आप सर्कुलर में बैठोगे तो गैप जो है उतना ही रहता है, यानी कि 6 अमेरिकन जो हैं उनके बीच में 6 ही गैप होंगे। ठीक, बना के देख सकते हैं अपन, चलो बनाते हैं। देखो, ये 6 अमेरिकन है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब इनके बीच में गैप देख लो कितने, भाई यही तो गैप है ये वाले, है ना। तो अब इसके बीच में, तो इनके बीच में आपके पास 6 गैप्स हैं, और 6 गैप्स में आपको इनको बिठाना है। एक अमेरिकन हमें और कम बिठाया हमने, भाई उसको और बिठा दो, वो तो गुस्सा हो जाएगा कि मेरे को कहाँ छोड़ गए, चलो यहाँ बिठा देते हैं इसको भाई को। ये हो गया 7 अमेरिकन, ठीक है। तो दिस गिव्स द आंसर टू योर एग्जैक्ट क्वेश्चन। पूर्णिमा, है ना, समझ में आई बात? यस सर। अब समझ में आ रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा था तेरा? हाँ सर। तभी मैंने कहा था ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं डिस्कस किया भाई, कैसे करेगी छोरी। हाँ सर, वो एक दो बार करने का मुझे दिख गया कि कुछ गलत कर रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन फिर से समझ लो। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, उनको अल्टरनेटिवली बिठाना है, लेकिन एक बॉय एक गर्ल ऐसी है कि जिसको इकट्ठे नहीं बैठना है, वो आपस में नाराज है भाई, उनको नहीं बैठना है इकट्ठे। तो अब आप बताएंगे कि कैसे करेंगे इस चीज को, सोचिए अब आप लोग। ऑलराइट, अब देखिए, 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है ना, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन अगर हमें 5 बॉय एंड 5 गर्ल को बिठाना है, तो हमारे पास कितने तरीके होंगे भाई, पिछली बार की तरह चल लो। यहाँ पे क्या होता, एक अमेरिकन को पहले बिठाया था और उसके बाद इंडियंस को किया था, तो क्या आया था, अमेरिकन में से एक कम करके इंडियन में तो सेम ही रहा था, ठीक है, वही लॉजिक लगेगा। तो हमारे पास क्या होगा, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो होगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ऐसा आंसर आएगा। बोलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऑलराइट, लेकिन अभी क्या है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, तो हम ऐसा सोचें कि तो ये तो हमारे एक्चुअली में टोटल वेज हो गए, है ना, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो टोटल वेज ये हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज हुई कि टोटल वेज में
क्या क्या इंक्लूडेड होगा? एक तो अच्छा, ये जो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल है, इसको मैं B1 और G1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बॉय 1 और गर्ल 1। तो टोटल वेज में क्या होगा? व्हेन दोज अरेंजमेंट्स when B1 G1 are together, एक तो कुछ में ऐसे इकट्ठे बैठे होंगे, प्लस दोज अरेंजमेंट्स वेयर B1 G1 are not together। बोलिए जी, ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये, अब टोटल वेज का आंसर मुझको पता है ना, टोटल वेज का आंसर ये रहा। अगर मैं वो वेज निकाल लूं कि जहां पे B1 G1 आर टुगेदर, तो मेरा आंसर निकल आएगा। फिर टोटल में से उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है, यही तो होगा। तो हम एक काम करते हैं कि भाई ऐसा निकाल लेते हैं कि जहां पे ये दोनों टुगेदर हैं, ऐसा केसेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर वेयर B1 G1 आर टुगेदर, ठीक है। अरेंजमेंट्स वेयर B1 G1 आर टुगेदर। तो अब अगर ये टुगेदर हैं तो इनको क्या करो? इनको बांध दो और इसके अलावा जो बाकी के हैं उनको बिठा दो सर्किल पे, है कि नहीं है? ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो सोचो बाकी लोगों को बिठाने के क्या तरीके होंगे, बताओ। हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि अरेंजमेंट वेयर B1 G1 आर टुगेदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि पहले हम उनको निकाह बिठा लें जहां पे इनके अलावा, ठीक है। अब B1 G1 तो अलग बैठ गए भैया, इनकी तो साइड करी, ये तो बोरी में बांध के रख दिए साइड में, ठीक है। अब कौन बचे? अब तुम्हारे पास बचे 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। ये टोटल 8 लोग बचे हैं। तो पहले तो इनको ऑल्टरनेटिव बिठा डालो भाई, ठीक है। बिठाना तो ऑल्टरनेटिव ही है ना, इनको तो ऑल्टरनेटिव ही रखना है। तो इनको ऑल्टरनेट रखना है तो इनका तरीका कितना होगा भाई? एक कम करो यहां से और यहां वाला सेम रखो, बिल्कुल पिछले वाले तरीके से। या ये टोटल वाले को देख लो, कैसे 5 में से 1 में कम किया था फैक्टोरियल 4 और दूसरे वाला सेम रखा। तो यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। बताओ ये बात समझ में आई? तो ये जो हमने बिठाए हैं, ये बिठाए हैं हमने 8 स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिवली, ठीक है ना। ये ऑल्टरनेटिवली बैठे हुए हैं ये अभी भी, ठीक है। ये 8 लोग जो हैं ऑल्टरनेटिवली बैठे हुए। डन। अब क्या हुआ? अब इन 8 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे ऑल्टरनेटिवली, इनके बीच में कितने गैप होंगे? 8 गैप होंगे। सो 8 पर्सन will give 8 gaps, ठीक है। अब इन 8 गैप्स में से एक किसी गैप में इन दोनों को डालना है आपको, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ 1 गैप, तो क्या हो जाएगा? 8 में से 8C1 यानी कि 8 ही हो गया। बोलो यहां तक समझ में आई बात? अब देखो आपके पास, आप थोड़ा सा ढंग से समझना है ना। देखो तुम्हारे पास
ये सर्कुलर टेबल है जिसमें कि 8 लोग बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? बॉय, फिर एक गर्ल, फिर एक बॉय, फिर एक गर्ल, ऐसे करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आपके पास 8 गैप्स है। मैं सारे नहीं बना रहा, ठीक है ना, मैं आपको बस समझाना जो है वह आपको वैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं इन, मान लीजिए मैं इस गैप में, यहाँ पे ये गैप है मेरा, ठीक है, इस गैप को मैंने सेलेक्ट कर लिया। 8 गैप थे, उसमें से एक सेलेक्ट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी 8C1 वेज में। इनमें से मुझे बॉय और गर्ल को बिठाना है। वो कौन है? वो B1 और G1 बैठे हुए हैं। अब देखो भाई, नॉर्मली अगर लाइन में बात होती तो ये B1 G1 के दो आपस में मेथड होते कि B1 G1 बिठा लूं या G1 B1 उठा लूं, लेकिन यहां पे गड़बड़ है। अगर मैं, देखो अब ये G1 है तो मैं यहां पे B1 G1 तो बिठा सकता हूं। क्यों? तो क्यों, अब क्या होगा, ये गर्ल है, इसके आगे बॉय बैठ गया, फिर गर्ल बैठ गई, फिर आगे बॉय चल रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। लेकिन क्या मैं G1 B1 भी बिठा सकता हूं? नहीं बिठा सकता, क्योंकि तब G के बाद ये G1 आ जाएगी, ये गर्ल के बाद फिर से गर्ल आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस गैप में इन बॉय और गर्ल को बिठाने का सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, तो वो वन वे ही है। तो यहाँ पे टू भी गलती से मत कर देना कि अच्छा ये बंडल था, इनको आपस में अरेंज कर देंगे जैसा कि हम पहले करते थे। ठीक है, यहाँ पे वो आपके पास लग्जरी अवेलेबल नहीं है। तो अब आपके पास टोटल वेज कितने हो गए इनको करने के? अरेंजमेंट वेयर B1 G1 आर टुगेदर इज, पहले तो बाकी लोगों को बिठाने के तरीके, उसके बाद 8 गैप्स में से एक सिलेक्शन, और उसमें इनको बिठाने का एक तरीका। तो बस अब आपने क्या करना है, टोटल इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन बी मेड इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट्स ऑफ 6 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 10 अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं, जिसमें से कि कोई 6 आप सेलेक्ट करके उससे आप एक माला बनाने वाले हो। गार्लैंड है ना, माला बोलते हैं ना उसको। ठीक है, फूलों की माला तो आपने देखी होगी। ठीक, तो अब आपको करना क्या है कि भाई पहले तो 10 में से 6 तो आप सेलेक्ट कर लो, 10C 6। ठीक है, 10 में से 6 आपने सेलेक्ट कर लिए। अब उसमें से 6 को सर्कुलर है ना, गार्लैंड इज सर्कुलर। ठीक है, 6 को जब आप सेलेक्ट करके 6 फूल आपके पास हैं, उसको आप सर्किल बनाओगे तो आपके पास एक कम हो जाता है, यही बताया था ना मैंने आपको। तो फैक्टोरियल 5। लेकिन यहां पे काम खत्म नहीं हुआ। जब गार्लैंड होती है ना, उस केस में आपके अरेंजमेंट जो है ना आधे हो जाते हैं, क्योंकि माला के केस में क्या, उल्टा सीधा एक समान, उल्टा भी तो कर सकते हो ना आप माला को। आप माला भी ऐसे देख रहे हो, फिर पलट दो आप उसको, तो वो एक ही बनता है। तो इसलिए वहां पे बाई 2 होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। बेसिकली जब आपके पास गार्लैंड वाला केस होता है तो वहां पे जो, अगर आपके पास n चीजें हैं तो आपके पास फैक्टोरियल n-1 तो अरेंजमेंट आप कर सकते हो सर्किल में, डिवाइडेड बाई 2 और होता है, ये हमेशा ध्यान रखने का है आपको इन केस ऑफ गार्लैंड्स। ठीक है, या कोई ऐसी चीज जिसको कि आप डिस्टिंग्विश कर लो, है ना, पलट सको आप आराम से। मतलब ऐसा कि अब आप टेबल पे बैठे हुए लोग हैं, उनको पलट नहीं सकते हो बैठ के, समझ गए ना, माला आप पलट सकते हो, इतना ध्यान रखना। अच्छा, जब हम लाइन वाला केस, मतलब सर्किल से पहले जब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि भाई अगर कुछ लोगों को कॉन्जिक्यूटिव नहीं बैठना तो हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग बिठा देते हैं। ठीक है, सो दैट नो वन इज कॉन्जिक्यूटिव। अब केस क्या डिस्कस करने की कोशिश करें, इफ n पर्सन्स आर सिटिंग इन अ सर्कल and we have to select r persons,
सो दैट नो वन इज कॉन्जिक्यूटिव, मतलब हमें ऐसे सेलेक्ट करने की उसमें से n लोग बैठे हैं उसमें से r लोगों को सेलेक्ट करना है ताकि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव लोग ना आ जाएं, ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक। तो उसके केस में क्या होता था कि हम क्या करते थे कि भाई r लोग जो हैं r+1 गैप देते थे, है ना, नॉर्मल वे में क्या होता था r+1 गैप देते थे, वहां पे लोगों को कर देते थे, ठीक। यहां पे क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब क्या होता था वहां पे भी n-r लोग को हम पहले अरेंज करते थे और वो लोग फिर एक एक्स्ट्रा गैप देते थे, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता था, आपके पास n-r लोग बचे, उनको जब अरेंज करते थे तो एक एक्स्ट्रा गैप देते थे और उसमें हम लोग r लोगों को अरेंज कर देते थे या r, ठीक है, r गैप सेलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक थोड़ा सा और होगा, ये तो होगा ही होगा, साथ में एक माइनस, ये जो दोनों चीजें हैं ना ऊपर और नीचे, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ उसमें से दो दो और कम कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास n-r-1c r-2, इसको आपको याद रखना है। अगर इसको याद नहीं रखोगे, आप लॉजिकली बार बार सोचने की कोशिश करोगे ना, फंस जाओगे, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि अगर सर्कल का केस है और वहां पे आपको कुछ ऐसे लोग सेलेक्ट करने की जो कॉन्जिक्यूटिव ना आए, तो आपका जो आंसर आएगा, ये तो आपका नॉर्मल वाला केस होता था जब सर्किल नहीं था, बस उसके बाद माइनस करना है, ये जो जहां पे ऊपर और जो नीचे लिखा हुआ उसमें से दो दो माइनस करके आंसर लिख देना। देखो ये r-2 हो गया, n-r+1 में से 2 माइनस करोगे तो यही आएगा n-r-1। इसको जरा सा आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है आपके पास, n people are sitting in a circle, number of ways in which 3 people can be selected if no 2 are consecutive, ठीक है। तो दो n लोगों में से 3 को सेलेक्ट करना है ताकि उनमें से कोई भी जो है कॉन्जिक्यूटिव वाला ना आया हो। तो इस केस में अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास n-3, r की जगह आपके पास ये 3 हो गया, ठीक है ना, ये r जो है ये 3 हो गया है अब आपके पास, तो n-r+1 c3, ठीक है। ये अब माइनस क्या करना है, ये जो भी फिगर है ऊपर और नीचे इनमें से दो दो माइनस कर देना है, तो c3-2 और n-3+1-2 ऐसे कर देना, ठीक है। तो क्या बन गया, n-2 c3 माइनस n-4 c1, ये आपका आंसर आएगा। ओके जी, how many hexagons can be constructed by joining vertices of 15 sides polygon if none of the sides of hexagon are also the sides of the given 15 side polygon, ठीक है। मतलब है आपके पास 15 साइड्स का पॉलीगन है कोई, उसमें से आपको हेक्सागन जो है लेना है और कितने हेक्सागन्स आप बना सकते हो, बेसिकली ये है, ठीक है ना। तो हेक्सागन का मतलब कितना हो गया, 5 साइड्स है ना, बेंजीन सॉरी 6 साइड्स है ना, बेंजीन होती है ना। तो बेसिकली अब आपको 15 साइड पॉलीगन से ऐसे उठाना है कि भाई आपके पास जो है कोई भी साइड ना है, उसमें कॉन्जिक्यूटिव साइड ना आए। तो देखो इसका मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव चीजें नहीं उठानी है आपको, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, तो कॉन्जिक्यूटिव चीजें नहीं उठानी है, तो अब आपके पास n कितना है, n है 15, है ना, और आपको उठानी कितनी चीजें, 6, ताकि वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो बस अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, n-r+1, राइट। तो 15-6+1 c6, ठीक है। और इसमें से जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है उसमें से दो दो माइनस करना है, तो 15-6+1-2
C6 माइनस 2, तो कितना हो गया भाई? 15 माइनस 5 तो हो गया 10C6, और इनफैक्ट उसको क्यों कैलकुलेट करें, यहीं से दो माइनस कर लेते हैं हम, 8C4, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ये है सर्कुलर परमुटेशंस।